बिहार दरोगा मेंस जो 24/4/2022 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, टाइमिंग इसका क्या था 2:30 से लेके 4:30 के बीच। सामान्य अध्ययन बोल सकते हैं, जीएस, उसके पेपर का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि पूछा गया था सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी वपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो अपवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में ऐसा लगे आपको कि आंसर सही नहीं दिया गया है तो आप अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी डैम इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। तो इसका सही हो जाएगा भागीरथी एवं भीलगंगा। क्वेश्चन आगे पूछा गया था कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? तो ये घट जाता है। क्वेश्चन आगे पूछा गया था यदि किसी कूट में ब्रांच को EPDLEF लिखा जाता है तो उसी कूट में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तो इसको FYVRHP लिखा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि पूछा गया था कि एक 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को रंगा गया है। 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनके 2/3 सतहें रंगीन होगी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन है? तो इनमें सबसे छोटी संख्या पहला हो जाएगा क्योंकि अंश और हर का अंतर जो है सबसे ज़्यादा इसी में है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि क्वेश्चन पूछा गया था कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर राजा किसे बनाया गया था? तो ये कृष्णराज 3 को बनाया गया था। क्वेश्चन अब आगे आया था कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम होता है सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन पूछा गया था आगे 10 नंबर कि प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारण की जाती है? तो ये होगा 4थी अनुसूची। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24। क्वेश्चन आगे आया था 12 नंबर जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो ये 1919 में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। क्वेश्चन नंबर पूछा गया था कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? था 1971 में बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया था 14 नंबर देखें कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होती? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर आगे आया था कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपया बचा, यानी 25% का छूट मिला, इससे इसको 20 रुपया का बचत हुआ। तो छूट से पहले शर्ट का क्या प्राइस था? तो मान के चलिए 100% होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 4 गुना। इसका भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखें 17 नंबर कह रहा था कि 17 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कोण थीटा के सामने वाली भुजा बट्टे कर्ण, तो ये जो हो जाएगा ये साइन थीटा का मान हो जाएगा। कोण थीटा के आसन भुजा अब बाय जो है बट्टे कर्ण जो है ये हो जाएगा कॉस थीटा का। और 3 नंबर में है कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा और कोण के आसन भुजा, तो इसका मान हो जाएगा टेन थीटा, यानी ऑप्शन बनेगा BCA।
क्वेश्चन नंबर पूछा गया था आगे कि हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्ध यहाँ देख ले सेमी ड्रॉल है एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो ये हो जाएगा लेखा। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया था कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, तो ये जो है इसका क्या आंसर है? आंसर सी है, इसमें पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पे आ जाए। 20 नंबर कहा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया था कि क्लोरोजाइलिनॉल एवं टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो रोगाणुरोधक के रूप में ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है और 5 वर्ष बाद आफ्टर क्या पूछा गया, हिंदी में नहीं पता चल रहा है या क्या कर रहा है। आफ्टर 5 year will be the ratio of their age after 5 year will be, यानी 5 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 13:6। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया था कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर आगे आया था 24 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, तो ये हो जाएगा सुनहरा धान, गोल्डन राइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि समीर ने कहा कि सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, तो ये हो जाएगा पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में। क्वेश्चन आया था मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई CST में इसका पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि अपर्दन की कमी से क्या होता, तो ये होता है एनीमिया। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया था कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा किन देशों के मध्य नहीं गुजरती, तो ये हो जाएगा इसका भारत। क्वेश्चन आगे आया था 30 नंबर भागरा नांगल बांध किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा सतलज पर। 31 देखें कि जोग वाटरफॉल, जोग जलप्रपात स्थित है, तो ये शरावती नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा था कि जहानारा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनीस अल अरवा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था, तो फरवरी 1922 में। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा HF। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था, तो ये 24
संविधान संशोधन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि कह रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये हो जाएगा अमरकंटक नदी से। बीपीएससी में भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो 8 तारीख को होने वाला है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से अधिक मापा गया, उस वर्ग का परिकलित में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 4.04%। उसके बाद पूछा गया था पूगा घाटी जो है स्थित है, तो ये हो जाएगा लद्दाख में। क्वेश्चन उसके बाद आया था कि कौन जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो ये हो जाएगा मगध। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया था बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, तो ये जमींदार को कहा जाता था। क्वेश्चन कर रहा है मुर्रा है, तो ये भैंस का नस्ल को मुर्रा बोला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है आगे 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो ये थे टोटल 3 सदस्य। क्वेश्चन आ गया था निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो ये हो जाएगा जरीबा। क्वेश्चन आगे देखें कि जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़क सीमा संगठन BRO के नाम से जानते हैं की स्थापना की गई थी, तो ये 1960 में किया गया था। अलंकेश्वर स्थित है, तो ये है गुजरात में। क्वेश्चन पूछा गया था 48 में अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो ये थे वजीद अली शाह। 49 पूछा गया था कि v वेग के से गतिमान वस्तु की गतिक ऊर्जा जो है k है। यदि वेग की प्रारंभिक वेग 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो k/9। बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आया था कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है, तो ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना में किया गया था, यानी कि 1956 से 61 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आया था 51 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो ये हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर में दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर उत्तर दौड़ा और दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है। यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु Q पर पहुंचता है। तो कह रहा दूसरा मोड़ लेने से पहले वाहन किस दिशा में था। फर्स्ट मोड़ दूसरा मोड़ से पहले किस दिशा में था, तो इसका उत्तर दक्षिण दिया गया है। क्वेश्चन आगे पूछा गया था कि 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर बिंदु होगी जब उसे चित्र को घनाकार में जाता है। उससे आगे तो क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा है। इसका हो जाएगा 6। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सही है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये भी। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 1 और 3 इसमें सही है।
क्वेश्चन नंबर आगे आया था कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में, तो ये हो जाएगा असम में। क्वेश्चन आगे देखने को मिला था कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट, एडमिशन, डाइज, डायग्नोस्टिक, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये आएगा। तार्किक वर्गीकरण करना है, तो सबसे पहले बीमारी हो, रोग होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका भर्ती, उसके बाद आ जाएगा उपचार, फिर हो जाएगा निदान। सही है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 का पूछ रहा है भारत में मीठे पानी के सबसे बड़ी झील है, तो ये वुलर झील है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों का कितना होना चाहिए, तो 1/10 सीट होना चाहिए, 1/10। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेल ब्लेड में से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है, तो ये होता है सर्जनाकरण के वजह से, ट्रांसपीरेशनल पूल की वजह से। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि 60 नंबर कह रहा था कि सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग डैश था, तो ये सैन्य विभाग था, ये बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बलबन। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो ये है लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF के द्वारा ये लागू किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। क्वेश्चन आगे 63 देखें कि वह क्रिया जिसमें एक अर्किक अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, तो सहभागभोजिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आगे देखिए कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो निषाद। और क्वेश्चन आगे देखिए कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में देवसा पास दर्रा स्थित है, यहाँ देखें देवसा पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण कारक है, तो ये हो जाएगा पोर्थेनियम। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जाइलम का भाग इज नॉट अ जाइलम टिश्यू, यानी जाइलम का भाग नहीं है, तो वालिनी नालिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैविक हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हो जाएगा पश्चिम हिमालय। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो ये हो जाएगा नायलॉन 6। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि लिथियम नहीं है बॉस, ये कुछ दूसरा है, कप दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं पता चला किस खेल से संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस से कुछ वर्ड दिया हुआ है, कप का नाम है, ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ये डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखें कि हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ, तो 1950 से 52 के मध्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख के मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है, वह कुछ समय तक इसी क्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वो ज़मीन पर बैठा था, तो ये हो जाएगा टोटल 4 बार। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि निम्न में से कौन वस्तु
कौन सी वस्तु जो हड़प्पा शव स्थल है से प्राप्त नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी पश्चिम घाट का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा कार्नेट। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल को क्या किया, रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया था? तो ये 2017 में किया। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप उपनगर की स्थापना की थी, उसका क्या नाम था? तो नांगलपुरम इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि एक गैस जो है CO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है तो ये हो जाएगा क्लोरीन Cl2। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 4 8 और बीच में 14, यहाँ 6, यहाँ 2 2 9 3 और बीच में 63 है। तो इसी प्रकार पूछा गया था, यहाँ क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया था कि एक कूट में यदि BRAIN ब्रेन को स्टार परसेंटेज और उसके बाद क्या चिन्ह है ये पता नहीं चल रहा है, शायद भाग का चिन्ह है, हैज़ और उसके बाद है स्टार है, शायद नहीं स्टार तो नहीं लग रहा, गुना है लिखा जाता है, तो इसको $4 या परसेंटेज है, कुछ ऐसा ही है लिखा जाता है। तो 10 को क्या लिखा जाएगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो रेशम सेरीकल्चर जो है ये रेशम का अध्ययन इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे आया था कि निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे जलीय खरपतवार है? कुछ यहाँ और है छूटा हुआ, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखें कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें ईरान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि किस मुगल सम्राट के शासन में मुगल दरबार चाहर तरलीम और जमीन बॉस लागू किए गए? तो ये हो जाएगा शायद जहांगीर। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ जो है क्लियर नहीं आने की वजह से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर 86 देखें कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो पाली का किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था आगे कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? 14 घंटे एक दिन कितना का भाग है? 7 12 सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ये हो जाएगा चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होता है। 89 देखें कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी जो है स्थापित है? तो ये हो जाएगा सारनाथ स्तंभ। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा रसेल कॉर्सन। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आया था कि जब 7⁷ को 4 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? 7 से जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा शेषफल? 3 आएगा। इसी प्रकार अगर 7² करेंगे तो और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी प्रकार आप 7⁻³ का करेंगे और 7 का पावर जब 7 करेंगे तो आंसर आपका 3 आएगा। क्वेश्चन आगे पूछा गया था तिलैया बांध
डैश नदी पर स्थित निर्मित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर नहीं पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया था कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ये किया गया था 1800 चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार। क्वेश्चन आगे आया था कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 8, 5, 3, 2, 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा अब्रक। इधर संवैधानिक संशोधन दिया गया है और इधर प्रावधान दिया गया है। ए का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, यानी संवैधानिक संशोधन 101 में हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद 102 जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं संवैधानिक दर्जा। और 103 का हो जाएगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और 104 हो जाएगा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी क्या ऑप्शन बना, तो 3 बना, 4, 2 और 1। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। शायद क्या दिया है, इनकरेक्ट फॉर अल्टरनेटिव करंट, सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा इसका परिमाण समान रहता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीने का विक्रय जो है इतना है 6435, उसके बाद 6855, फिर 7230 और 6927 और 6562 है। और 6500 औसत प्राप्त करने हेतु छठे महीने में कितना रुपया करना होगा। तो ये हो जाएगा सही उत्तर 4991। क्वेश्चन नंबर 99 देखें कि महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखी है। तो D.G. तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखें, रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। टोटल 100 प्रश्नों का हमने डिस्कस किया। इसमें हो सकता है तो क्वेश्चन देखने में प्रोनाउंसिएशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, इसे आप एडजस्ट कर लेना। और इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं आ रहा था टोटल सॉलिड 100, इसके वजह से हमने डिस्कशन थोड़ा डिले किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अब इसके बाद सेकेंड वीडियो में जो BPSC से संबंधित होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।